उसी के पीछे लगा दो। किसके पीछे लगा दो जी? और जिसने द्रौपदी के बच्चों को मारा रथ उसी के पीछे लगा दो। और तभी भगवान ने रथ के इसके बेटे चौपड़ी लगा के बैठे दोनों बच्चे, इसको भी बिठा। और तभी परमात्मा ने वो रथ अश्वत्थामा के पीछे लगाया। किसके पीछे लगाया जी? अश्वत्थामा, है ना? प्रेम से बोले राधे राधे। आप सभी कथा में आए हैं, बड़ा ही आनंद है, ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और हमें बड़ी खुशी होती है जब कहीं किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। बेशक से भगत लोग थोड़े हैं, आए तो है ना, राधे राधे बोलो, है ना? कम आए हैं कोई बात नहीं। वैसे भी सभी को कथा सुननी चाहिए, इसमें कोई जाति बरादरी नहीं होती है कथा में, सभी को कथा का श्रवण करना चाहिए। और देखिए अश्वत्थामा पहले रथ लेके दौड़ा, उसके बाद पैदल दौड़ा। माजी कैसे दौड़ा है जी? पैदल। एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन कान्हा के चरणों में गिरा, कहने लगा सुनो प्रभु, अरे मैं नहीं जानता इतना तेज कहां से आ रहा है, इतनी ज्वाला कहां से आ रही है। तुम्हें भी तो लग रही है सकती। कह रहा कि मैं नहीं जानता इतना तेज कहां से आ रहा है, इतनी ज्वाला कहां से आ रही है। भगवान अर्जुन से कह रहे सुन अर्जुन, ये तो ब्रह्मास्त्र का तेज है। अर्जुन तो भगवान के भगत हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र शांत भी करना आता है और चलाना भी। अर्जुन ने भी बदले में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा भगवान कहने लगे सुनो अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र सारे संसार को खत्म कर देगा, तुम इसको जाकर के शांत कर दो। क्या कर दो जी? और तभी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत कर दिया। और भगवान करे सुन अर्जुन, वो प्रतिज्ञा याद करो जो प्रतिज्ञा तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी से करी थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी? जिसने भी तेरे बच्चे को मारा है ना, और जब तक उसका सिर काट करके मैं तुम्हारे चरणों में नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, है ना? अब एक काम करो, उसका सिर काट दो। कौन कह रहे हैं जी? भगवान कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन, भगवान के कहने के बावजूद भी अर्जुन के मन में अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि देखिए भागवत कहती है दया करो। क्या करो जी? और द्रौपदी के पास लेके चले गए, और द्रौपदी क्या कह रही है? कह लगी सुनो अर्जुन, बेशक से मेरे 5 मरे। कितने मरे जी? मेरे 5 मरे, और किसी मां का एक भी बच्चा मरना नहीं चाहिए। और जो दुख मैंने देखा है ना, वो दुख और किसी को देखना ना पड़े। ये कौन करिए जी? देखिए क्या आप चाहोगे जो दुख आपने देख लिया दूसरे भी देखें? नहीं चाहोगे ना, है ना? ये बात द्रौपदी कह रही है, जो दुख मैंने देखा है वो दुख और किसी की मां को देखना। और अर्जुन, ये तो तुम्हारे गुरु का बेटा है। किसका बेटा है जी? तुम्हारे गुरु का बेटा। और क्या तुम अपने गुरु के बेटे को ही दुख दोगे? एक काम करो, इसकी बेड़ी खोल दो और इसको जाने दो। भीम बोल पड़ा, करेगा सुन अर्जुन, इसने एक नहीं मारा, 5 बच्चे मारे हैं। कितने मारे हैं जी? 5। और तुम इसको नहीं मारोगे तो मैं इसको आज मार ही डालूंगा। कौन कह रहा है जी? भीम। जिसको कथा समझ में आ रही एक बार हाथ खड़े करना, सब पा रही है। राधे राधे। और तुम नहीं मारोगे तो मैं इसको मार डालूंगा। अब अर्जुन सोचने लगे, अरे देखो पत्नी तो कह रही है इसको छोड़ दो, और भाई कह रहा है इसको तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। अब मुझे पत्नी की बात भी माननी बड़ी जरूरी है, और भाई का कहना भी पुगाना पड़ेगा। भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान कह लगे सुनो अर्जुन, ये ब्राह्मण है। कौन है जी? ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और दूसरा ये पापी भी है, क्यों 5 बच्चे मारे।
ये मैंने दोनों बात लिखी है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे सुनो, अरे तुम तो टेढ़ी टांग वाले हो और बात भी टेढ़ी बोलते हो। कैसी बोलते हो जी? तुमने कभी सीधा नहीं बोलना सीखा, हमेशा टेढ़ा ही बोलते हो। अर्जुन बड़ा भला था, बड़ा ज्ञानी है, भगवान के इशारे को समझ गया और तभी अश्वत्थामा की मणि छीन ली और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। किसको जी? अश्वत्थामा को। मणि छीन ली, धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाला है अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा सोचने लगे देखो इन पांडवों ने मेरा अपमान किया और इन पांडवों से मैं अपना बदला लूंगा। क्या लूंगा जी? अपना बदला लूंगा, है ना। और तभी नजर गई है उत्तरा पर। किस पर जी? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। और उत्तरा के घर में एक बच्चा है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। देखिए आज अश्वत्थामा ने उस बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सौत जी कहने लगे सुनो ऋषियों, अरे परीक्षित अपनी मां के गर्भ में ही जलने लगे। क्या लगे जी? अपनी मां के गर्भ में जलने लगे। और तभी उत्तरा दौड़ी दौड़ी कान्हा जी के पास गई, कहने लगी सुनो प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करो। क्या करो जी? और देखिए तभी भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं और 1-2 दिन 9 महीने तक क्या करिए? उत्तरा के बच्चे की रक्षा करिए। क्या करिए जी? रक्षा। देखिए वैसे भगवान मां के गर्भ में नहीं जाते, और लेकिन जब भक्तों पर संकट आए तब परमात्मा मां के गर्भ में भी जाते हैं। जाते कि नहीं जाते जी? जब भक्तों पर संकट आए, और तभी तो कहां जाते हैं? मां के गर्भ में भगवान जाते हैं। आज परमात्मा ने 9 महीने उत्तरा के गर्भ में रह करके क्या करी है? उत्तरा के बच्चे की रक्षा करी। और ये सारा दृश्य कुंती ने देखा। किसने देखा है जी? कुंती ने। और कुंती कहने लगी सुनो कान्हा, मैं तो तुम्हें साधारण समझती थी, मैं तुम्हें अपना भतीजा समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि तुम तो साक्षात नारायण। प्रभु क्या बताएं, आप सभी जीवों के बाहर भी रहते हो और भीतर भी रहते हो, और आप किसी को दिखाई नहीं देते, है ना। आप साक्षात नारायण हैं, परम परमेश्वर हैं, हाथ जोड़े सभी। और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। और इन इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसी की तय में आप विद्वान रहते हैं, अपनी ही माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। और मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हैं? मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हो? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी पहचान नहीं पाते, और वैसे भी आप दिखते हुए भी दिखते नहीं हो। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सर्जन करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हो। आपका अवतार इसलिए होता है कि भक्तों के मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए जी? प्रेम बढ़ जाए, इसलिए तो आप आते हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्री आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन और नंद गोप के लाडले, क्या कह रही है देव की कुंती? आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंद गोप के लाडले। लाल गोविंद को हमारा बारंबार